अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 देख रहे हैं, उसी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एफ एक्स बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 अपॉन अल्फा प्लस 6x माइनस 8x स्क्वायर फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन का डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर है। देखो ध्यान से, फंक्शन का डोमेन भी ऑल रियल नंबर है और कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर है। तो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एफ एक्स इज ऑन टू। तो चूंकि फंक्शन एफ एक्स ऑन टू है, इसीलिए कोडोमेन रेंज बराबर हो जाएगा। कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि रेंज जो है, इसका मतलब हुआ कि रेंज जो है वो भी ऑल रियल नंबर होगा। मतलब रेंज जो होगा वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा। डोमेन भी दिया हुआ है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं हम लोग। y बराबर मानते हैं y इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 अपॉन अल्फा प्लस 6x माइनस 8x। ठीक है, एफ एक्स की जगह पे y पुट कर दिए। इसका x का जो डोमेन है, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा। फंक्शन का डोमेन होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और रेंज भी मतलब y का वैल्यू भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। फिर अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अल्फा वाई प्लस 6xy माइनस 8x स्क्वायर वाई। इधर हो जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। फिर क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे तो अल्फा प्लस 8y एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई एक्स माइनस 8 प्लस अल्फा इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या किए, x में क्वाड्रेटिक बना दिए। x में क्वाड्रेटिक बना दिए, अल्फा प्लस 8y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस वाई एक्स माइनस 8 प्लस अल्फा वाई बराबर 0। यहाँ तक कर दिए। अब क्या होगा कि देखो यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ था y वाला, ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए। ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ है y बराबर, इसमें x का वैल्यू ऑल रियल है और y का वैल्यू भी ऑल रियल है। तो ये जो क्वाड्रेटिक बना है, x में जो क्वाड्रेटिक बना है, इस क्वाड्रेटिक में भी x का वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं और y का वैल्यू ऑल रियल नंबर है, क्योंकि दोनों उसी से ये डिराइव हुआ है ना। कुछ तो हम लोग किए नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। तो ऐसे सोचो कि यहाँ पर x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं और y का वैल्यू भी कोई भी रियल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है x में और y का वैल्यू हम कोई भी रियल डालेंगे, उल्टा सोचो, y का वैल्यू हम कोई भी रियल डालेंगे तो x का जो वैल्यू निकलेगा, तो रूट निकलेगा, वो रियल ही निकलेगा। फिर से कह रहा हूँ कि x का जो वैल्यू है, मतलब डोमेन ऑल रियल नंबर है। x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। y का जो वैल्यू है वो भी ऑल रियल नंबर है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब ऐसे सोचो कि ये x में क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को अगर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा और x का वैल्यू रियल है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए क्योंकि x रियल है, इसीलिए d होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन साथ साथ ये भी लिखना पड़ेगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि y का वैल्यू कोई भी रियल डालोगे, y का वैल्यू कोई भी रियल डालोगे तो जो क्वाड्रेटिक बनेगा x में उसका रूट रियल होगा। यही मतलब हुआ इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाएगा 36।
1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 8y 8 प्लस अल्फा y greater than equal to 0 for all y belongs to y। ठीक है, ऐसे लिखना होगा। जब इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा 9 प्लस 8 अल्फा वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 46 वाई 8 अल्फा प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई के तहत है, लेकिन ये लिखना मत भूलिएगा फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई। ठीक है, y का वैल्यू कोई भी रियल डालोगे तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए y के हर एक रियल वैल्यू पे। ठीक है, ऐसा तभी संभव है जब इस क्वाड्रेटिक का d लेस देन इक्वल टू 0 होगा एंड a पॉजिटिव होगा। a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो d लेस देन इक्वल टू 0 करो, d लेस देन इक्वल टू 0 करोगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 46 का होल स्क्वायर माइनस 4 8 अल्फा प्लस 9 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 एंड ए का वैल्यू है 9 प्लस 8 अल्फा ग्रेटर देन, ऐसा आ जाएगा। इसी को करोगे तो और सिंप्लीफाई करो तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 16 अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो 64। फिर यहाँ आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा प्लस 28 एंड अल्फा ग्रेटर देन -9/। फिर ये आ जाएगा अल्फा प्लस 8 का होल स्क्वायर अल्फा -2 अल्फा -14 लेस देन इक्वल टू 0 एंड अल्फा ग्रेटर देन -9। ऐसा आ गया। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेबी कर्व लगा करके, बेबी कर्व लगा करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ गया अल्फा प्लस 8 का होल स्क्वायर अल्फा -2 अल्फा -14 लेस देन इक्वल टू, और अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन है -9। ठीक है, अब क्या गया, अब इसको सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो 2 से 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको ये भी ध्यान देना है कि अल्फा का वैल्यू -9/8 से बड़ा होना चाहिए। अल्फा का वैल्यू -9/8 से बड़ा होना चाहिए। तो -9/8 से जब बड़ा लोगे अल्फा का वैल्यू तो अल्फा का वैल्यू 2 से 4 आएगा। बेबी कर्व लगा के सॉल्व कर लो।
जब बेबी कर्व लगाओगे तो उसमें आंसर में -8 भी आएगा, लेकिन -8 हम नहीं लेंगे क्योंकि अल्फा का वैल्यू हम लोग को -9/8 से बड़ा होना चाहिए अल्फा का। इसलिए अल्फा का जो वैल्यू आएगा 2 से 14 आएगा। 2 से 14 यहाँ तक हो गया, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ी है। देखो कैसे, जब तुम अल्फा, आंसर आ गया अल्फा का वैल्यू, लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या है, जब तुम अल्फा का वैल्यू 2 लेगा, ठीक है, पुट करो, y बराबर आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू जब 2 लोगे तो y बराबर आ जाएगा 2x² प्लस 6x माइनस 8 अपॉन 2 प्लस 6x माइनस 8। ठीक है, तो जब अल्फा का वैल्यू 2 लेगा तो y बराबर ये आ जाएगा, y बराबर आ गया 2x² प्लस 6x माइनस 8 अपॉन 2 प्लस 6x माइनस 8x², ये आ गया। अब देखो इसका जो, अब जो नया अल्फा का वैल्यू 2 पे जो फंक्शन आया, अल्फा बराबर 2 पे जो फंक्शन आया, ठीक है, इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि देखो इसका फैक्टर बन जाएगा। देखो फैक्टर कैसे बनेगा, ऊपर में हो गया x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 8, नीचे में हो गया 1 माइनस x 8x प्लस 2। ठीक है, तो ये दोनों ऊपर नीचे कट गया। तो खैर छोड़ो उतना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डोमेन ऑल रियल नंबर है। अब तो डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं होगा ना, क्योंकि x का वैल्यू 1 पे और x का वैल्यू -1/4 पे, ठीक है, ये नोट डिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब हो गया कि x का वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते हैं और ना ही -1/4 ले सकते हैं। x का वैल्यू 1 भी नहीं लेंगे और -1/4 भी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर x का वैल्यू 1 डालोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, x का वैल्यू -1/4 डालोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसलिए तुमको याद रखना हमेशा जो एंड पॉइंट होगा इंटरवल का, वहाँ पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे d 0 हो रहा है। फिर अभी उतना दिमाग मत लगाओ, बस ये सोचो कि जो एंड पॉइंट होगा उस पर आपको चेक करना है। तो अल्फा का वैल्यू 2 डालोगे, तो अल्फा का वैल्यू 2 डालने पे y जो आया वो इस तरह से आया कि फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नहीं होगा, इसलिए अल्फा का वैल्यू 2 हम लोग नहीं लेंगे। उसी तरह से अल्फा का वैल्यू जब तुम 14 लेगा, ठीक है, तो 14 लेने पे y बराबर आ जाएगा 14x² प्लस 6x माइनस 8 अपॉन -8x² प्लस 6x प्लस 14। इसको तुम लिखोगे, जब फैक्टर बनाओगे तो x प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा 14x माइनस 8, यहाँ भी देखो x प्लस 1 14 माइनस 8, ऐसा आ जाएगा। ये आ गया आपका y बराबर आ गया। तो इसका भी जो है डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं होगा। डोमेन में x का वैल्यू -1 नहीं ले सकते हैं और 14/8 नहीं ले सकते। इस केस में भी वही सिचुएशन है, इसलिए अल्फा का वैल्यू 14 हटा देंगे, ये सब करना पड़ेगा। इसलिए एक्चुअल जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा अल्फा का वैल्यू 2 से 40 या अल्फा बिलोंग्स टू 2, 40 यहीं तक होगा। ठीक है, आगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर आगे